160 वाली थाली लूँ या फिर 120 वाली? ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर कभी ना कभी तो आया ही होगा। जी हाँ, और आज इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ जिससे आपकी थाली हाईएस्ट मोस्ट सेलिंग थाली बन जाएगी और आप अपनी थाली का जो प्राइस है एकदम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं और एकदम पैसा वसूल थाली होने वाली है। क्या आपको भी यही लगता है कि भाई जो थाली का प्राइस होता है उसमें खाली खाने के पैसे जोड़ के उसको हमको दे दिया जाता है, प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है, लेकिन आप समझो कि असलियत कुछ और है। जी हाँ, उसमें जो है हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके दिमाग के साथ खेला जाता है। तो आप नहीं मानेंगे ना, तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी और आपको इस चीज़ का असली सच पता लगाना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने थाली का प्राइस 50 से लेकर 150 तक कैसे सेट करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और आपका जो कस्टमर है वो भी आपकी शॉप पे बार बार आएगा थाली खाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 ढाबे हैं, जी हाँ, और एक ढाबा जो है अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 ढाबे हैं, जी हाँ, और दोनों ही थाली सेल कर रहे हैं और दोनों की ही थाली आइटम भी सेम है। जैसे कि भाई थाली में उनकी हमारी दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, अचार है और थोड़ा मीठा है, एक मीठा आइटम है। और पहला जो ढाबा है उसको सेल कर रहा है 60 रुपीज़ में और दूसरा जो ढाबा है वही उसको सेल कर रहा है 120 रुपीज़ में। जी हाँ, और दोनों का ही और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का ही काम अच्छा चल रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है, बताइए भाई, क्या फ़र्क है? फ़र्क है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और कस्टमर साइकोलॉजी का। सबसे पहले हमारी जो थाली है उसका फूड कॉस्ट निकालना ज़रूरी है और इसमें आएगा हमारा दाल, सब्जी, रोटी, चावल, अचार, है ना, सलाद आएगा और मीठा। जी हाँ, और इसके साथ साथ हमारा आएगा तेल, मसाले, नमक, और यही नहीं, इसके साथ हमारा आएगा गैस, बिजली का बिल और हेल्पर की मजदूरी और कुक और पानी और साफ सफाई, जितना भी सारा खर्चा होगा वो भी आएगा। अगर आपकी जो थाली कॉस्ट है वो निकलती 35 रुपीज़ तो आप उसको बेच सकते हो 50 से 60 रुपये के बीच में, और अगर आपकी कॉस्ट निकलती 55 रुपीज़, ठीक है, तो आप उसको बेच सकते हो 80 से 100 रुपये के बीच में, जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिए, कॉस्ट सिर्फ बेस है, असली खेल तो है मार्केट और कस्टमर की सोच का। तो अब हमारे यहाँ पे आता है स्टेप 2 जो कि है कस्टमर साइकोलॉजी को समझना। जी हाँ, कस्टमर्स के दिमाग और माइंड को समझना। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारे अलग अलग प्राइस रेंज के कस्टमर्स हैं वो अपनी थाली में क्या क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आपकी थाली है 50 से 70 रुपये के बीच में, जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कौन है? यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर वर्कर या फिर लोअर मिडिल क्लास। अब इनमें फोकस किस पे रखना है? इस थाली में हमको फोकस रखना है ज़्यादा क्वांटिटी और बेसिक प्रेजेंटेशन पे। अगर हमने प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो कस्टमर भाग जाएगा। अगर आपकी 80 से 100 रुपये के बीच वाली जो है वो थाली है तो आपको जो टारगेट है वो टारगेट आपके होने चाहिए ऑफिस वर्कर्स और मिडिल क्लास फैमिली, और आपका फोकस होना चाहिए बैलेंस ऑफ क्वांटिटी, प्रेजेंटेशन और टेस्ट के ऊपर थाली के। और यहाँ पे अगर हम 10-20 रुपये जो है आगे भी चेक करते हैं, बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो बर्दाश्त कर लेगा। अगर आपकी थाली 120 और 150 रुपये के बीच में तो आपको जो मेन टारगेट है वो रहना चाहिए जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जैसे भाई फूडीज हैं, टूरिस्ट हैं, वो लोग। फोकस यहाँ पे हमको फोकस जो है वो रखना है अपने एम्बियंस पे, सर्विस पे और टेस्ट पे। यहाँ पे हमको ज़्यादा क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है वो हमको देना है यहाँ पे एक्सपीरियंस पे और प्रेजेंटेशन पे। और जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है लोकेशन और कंपटीशन को चेक करना। आपके जो लोकेशन है रेस्टोरेंट की, ठीक है, और उसके आसपास जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले करता है। अगर आपके जो आसपास के लोग हैं वो दे रहे हैं 60 से 70 रुपये के बीच की थाली, ठीक है, लेकिन जो आप हैं वो दे रहे हैं 120 रुपीज़ की, तो लोग क्या करेंगे? आपकी और उनकी थाली को ना कंपेयर करेंगे और आपकी दुकान से भाग जाएंगे। जी हाँ, वो खाएंगे नहीं, क्योंकि भाई आसपास जो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हो और आप इतने महंगे दे रहे हो तो कोई लेगा ही नहीं। लेकिन अगर आसपास दे रहे हैं 120 रुपीज़ की और आप उसी को दे रहे हो 100 से 110 के बीच में, तो लोग आपसे ही खरीदेंगे। वो चाहे 5-10 रुपये का भी डिफरेंस रहेगा ना, तो लोग आपसे ही खरीदेंगे। जी हाँ, और आप पे भीड़ खिंच चली आएगी। गोल्डन टिप मैं आपको देने वाला हूँ। गोल्डन टिप यहाँ पे यह है कि आपको जो है टेस्ट प्राइस रखना है शुरू के 2 हफ्तों में। मतलब शुरू के 2 हफ्ते आपको टेस्ट प्राइस रखना है, 2 हफ्ते में आपको हर 3 दिन में जो है वो अपने जो प्राइस है थाली का बदलते रहना है। कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ। इससे क्या होगा? आपको वो एनालाइज करना, आपको फोकस करना, जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आए आपको वही जो प्राइस अपनी थाली का फिर सेट कर देना है 2 हफ्ते बाद। हमारा 4th स्टेप आता है यहाँ पे, वो आता है वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करना। अब आप पूछेंगे शान भाई ये वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करना क्या होता है? मैं तो भाई नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ। अरे समझा रहा हूँ। देखो, अगर हम इसके नॉर्मल भाषा में समझे तो मतलब आपको जो है अपने कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए ना कि उसको जो अब उसने पैसे दिए उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, उससे उसको ज़्यादा खाना, उससे उसको ज़्यादा फूड जो है वो मिल रहा है।
ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कम लोग देते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि साफ सुथरी स्टील की थाली, जिससे आपको अपना घर वाला टेस्ट है, घर वाला फील आए एकदम, है ना। एक छोटी सी मिठाई, चाहे 5 रुपए का भी गुलाब जामुन चलेगा, और एक पापड़ या सलाद गार्निश के तौर पे। छोटी सी इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ऐड ऑन करके क्या कर सकते हैं, जो हमारी थाली की परसेप्शन होती है ना थाली के प्राइस की, वो 20-30 रुपए तक बढ़ जाती है। यहाँ पे अब हमारा आता है 5th स्टेप, जो कि है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर्मूला। मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉस्ट इंटू 2 इक्वल टू मिनिमम सेलिंग प्राइस। मतलब जितने भी कॉस्ट है ना, सपोज हमारी थाली की कॉस्ट है ये 50 रुपये, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 कर दो, और उसको कर दो मिनिमम सेलिंग प्राइस। मतलब आपको इतने पे तो बेचनी ही बेचनी, आप 10 से 20 रुपये जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इतने पे तो आपको बेचनी ही बेचनी है। भाई ये मत सोचना कि भाई हमको बहुत सस्ता अगर हम बेचेंगे तो भी कस्टमर ज़्यादा आएंगे, पर बहुत सस्ता बेचने से भी हमारी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन प्रॉफिट कम बनेगा। ऑलवेज एक प्रीमियम वर्जन रखो, जैसे कि एक नॉर्मल सिंपल थाली 80 रुपीज़ की और एक प्रीमियम डिलक्स थाली 120 रुपीज़ की। इससे क्या हमेशा जो कस्टमर है उसको चॉइस करने का मौका मिलेगा। 6th स्टेप आता है, वो आता है हमारे कस्टमर के दिमाग को समझना। जी हाँ, उसके दिमाग को समझा। हमेशा याद रखिए, जो हमेशा कस्टमर है ना, वो क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि वैल्यू के लिए पैसे देते हैं। अगर आप उनको 100 रुपये की थाली में भी 150 रुपये का एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, तो वो बार बार रोज रोज आएंगे और अपने दोस्तों को भी लाएंगे साथ के साथ। अगर आपको थाली के प्राइस का सीक्रेट अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट्स में लिख लिए प्राइस मास्टर। जी हाँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस लाऊं थाली के प्राइस के ऊपर, थाली के प्रॉफिट के ऊपर, थाली प्लानिंग के ऊपर, ठीक है, मेन्यू प्राइसिंग, मेन्यू जो है प्राइस के ऊपर, मेन्यू प्लानिंग के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इसमें पता लगा कि थाली के प्राइस का सीक्रेट क्या होता है, कस्टमर के साइकोलॉजी के साथ खेलना कैसा है। और भी अगर आपको सीक्रेट्स चाहिए कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर के दिमाग के खेलने के साथ, तो मैं आपको ले आऊँगा वीडियो में, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कस्टमर साइकोलॉजी। यहाँ और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से बेल आइकन में दबा दीजिएगा ऐसे ही शॉकिंग ट्रूथ और सीक्रेट्स वीडियोज़ के लिए, सीक्रेट्स को अनरिवील करने के लिए जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।